हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी समरी जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी साथ की साथ होती रहे। तो फ्रेंड्स, हमने एक ऑल इंडिया इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन रखा है, जो कि फर्स्ट कंपटीशन हमारा 1 जनवरी को हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो होने वाला है वो हमारा 15 जनवरी में होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस सिर्फ 10 रुपये है, ठीक है, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और उसके आंसर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसके जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। Venus and Adonis is a narrative poem by William Shakespeare, published in 1593. It is probably Shakespeare's first publication. The poem tells the story of Venus, the goddess of love, of her unrequited love, and of her attempted seduction of Adonis, an extremely handsome young man who would rather go hunting. The poem is pastoral and at time erotic, comic, and tragic. It contains discourses on the nature of love and observation of nature. तो फ्रेंड्स, जो हमारी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ये कैसी पोएम है फ्रेंड्स? ये एक हमारी नरेटिव पोएम है ना, और जो कि 1593 में पब्लिश हुई है। इट इज़ प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन, और इसे शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिकेशन माना जाता है मोस्टली। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ वीनस। वीनस फ्रेंड्स कौन है? वीनस है हमारी गॉडेस ऑफ लव, ठीक है, ऑफ हर अनरिक्वाइटेड लव एंड हर अटेम्प्ट सेडक्शन ऑफ एडोनिस। तो फ्रेंड्स, उनका जो एक तरफा प्यार है एंड हर अटेम्प्टेड सेडक्शन ऑफ एडोनिस, तो उनका मतलब एक एडोनिस नाम का एक लड़का है, मतलब एक हैंडसम यंग बॉय है, तो वो उसके प्रति क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है ना, और एक तरफा उसे प्रेम करने लगती है वीनस, गॉडेस ऑफ लव। इसी वजह से वो उसे देखने के बाद में पृथ्वी पर उतर आती है। एन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन एडोनिस हु वुड रादर गो हंटिंग, जो कि शिकार करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो उसे बार बार रोकती है, ठीक है, उसे रोकती है। द पोएम इज पेस्टोरल एट दैट टाइम, एरोटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो पेस्टोरल है, ग्रामीण क्षेत्र दिखाया गया है, गांव की जैसा माहौल है वहाँ पे। एट टाइम एरोटिक, कभी कभी ये एरोटिक मतलब इन द सेंस कामुक कहते हैं, जैसे कि हमारा फिजिकली किसी की चॉइसेस हैं। कॉमिक है, कभी कभी हास्य हो जाता है और कभी कभी दुखद भी है, मतलब कहीं इसमें हंसी मजाक है तो कहीं ट्रेजिक है तो कहीं ये कामुक के सेंस में यूज हुआ है ना, मतलब ये तीनों की तीनों इसमें थीम आएंगी। इट कंटेन्स डिस्कस ऑन द नेचर ऑफ लव एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में जो है वो नेचर ऑफ लव की, प्रेम जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब प्रेम में लोग क्या क्या करने लगते हैं, कैसे प्रेम में पड़ने के बाद में लोग उनकी क्या मतलब ऑब्जर्वेशंस को भी इंक्लूड किया गया है कि मतलब वो कैसी स्थिति है हो जाती है और कैसे कैसे स्टेप्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेचर ऑफ लव मतलब कि जो प्रेम है उसकी प्रकृति क्या है, प्रेम कैसा है, क्या क्या करा देता है, ये सभी चीज़ें हमारी इस पोएम में इंक्लूडेड हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं। इट इज़ रिटन इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, rhyming scheme ABCC. Although this verse form was known before Shakespeare's use, it is now commonly known as the Venus and Adonis stanza. After this poem, this form was
also used by Edmund Spenser and Thomas Lowes. The poem consists of 199 stanza and 1194 lines. तो फ्रेंड्स ये जो पोएम है वो 6 लाइन्स स्टेंजा में लिखी हुई है फ्रेंड्स, और आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। और फ्रेंड्स अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या यूज हुई है, राइमिंग स्कीम की बात करें तो फ्रेंड्स ए बी सी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है राइमिंग स्कीम ए बी सी हुई है यूज। ऑल्दो दिस वर्स फॉर्म वॉज नोन बिफोर शेक्सपियर यूज। इसका मतलब है कि ये जो ए बी सी है ना, ये राइमिंग स्कीम और जो 6 लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर है ये पहले भी शेक्सपियर से पहले भी यूज हो चुका है, ठीक है। इट इज नाउ कॉमनली नोन एज द वीनस एंड एडोनिस स्टेंजा, जिसे अब क्या किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, वीनस एंड एडोनिस स्टेंजा के नाम से। जब से ये पोएम पब्लिश हुई उसके बाद में इसे क्या नाम दे दिया गया, वीनस एंड एडोनिस स्टेंजा। दिस फॉर्म वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 199 स्टेंजा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म जो है किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर जी के द्वारा एंड थॉमस लॉज, इन दोनों ने इस फॉर्मेट को पहले भी अपने वर्क्स में यूज किया हुआ है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 199 स्टेंजा। देखो फ्रेंड्स कितनी बड़ी पोएम है, 199 स्टेंजाज हैं फ्रेंड्स, और 1194 लाइन्स हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा क्या फॉर्मेट है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके पब्लिकेशन की। तो फ्रेंड्स इट वॉज पब्लिश्ड ओरिजिनली एज अ क्वार्टो पैम्फलेट। तो फ्रेंड्स ये क्वार्टो पैम्फलेट में पब्लिश हुई थी एंड वॉज विद ग्रेट केयर, मतलब बड़े ही सावधानी से। अब फ्रेंड्स क्वार्टो पैम्फलेट की एक बार बात कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा क्वार्टो पैम्फलेट क्या होता है फ्रेंड्स। एक पेज पर आपने 4 पार्ट बना दिए, ठीक है। अब 4 पार्ट तो ये सामने वाले हो गए और फ्रेंड्स इसके पीछे 4 पार्ट ये हो गए, है ना। मतलब कि जैसे हम जेरोक्स वगैरह कराते हैं तो ये मतलब कि 1 पेज 2 पेज और 3 4, है ना। हम पैसे बचाने के लिए या फिर कैसे भी समझ लीजिए तो हम क्या करते हैं कि एक पेज पर 8 कॉपीज़ निकलवा लेते हैं। मतलब कि एक बुक के 8 पेज को हमने एक ही पेज में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो ये होता था फॉर्मेट क्वार्टो पैम्फलेट का। तो फ्रेंड्स आई होप क्लियर होगा। एंड पब्लिश्ड विद ग्रेट केयर, इट वॉज प्रोबेबली प्रिंटेड यूजिंग शेक्सपियर्स फेयर कॉपी। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है कि जो शेक्सपियर की फेयर कॉपी थी, मतलब कि जो उन्होंने लिखा था वर्क एकदम से, मतलब क्लियरली जो अपना मैन्यूस्क्रिप्ट कह सकते हैं वो जो उसका काम था, है ना। तो इट वॉज प्रोबेबली प्रिंटिंग यूजिंग शेक्सपियर। जब इसे प्रिंट किया गया तो शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई फेयर कॉपी है उसी से इसे लिखा गया था, टाइप किया गया था। द प्रिंटर वॉज रिचर्ड फील्ड। तो फ्रेंड्स प्रिंटर कौन थे, रिचर्ड फील्ड थे। हु लाइक शेक्सपियर वॉज फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड। तो फ्रेंड्स जो रिचर्ड फील्ड हैं वो भी शेक्सपियर के ही जो होम टाउन है स्ट्रैटफोर्ड वहीं से बिलोंग करते हैं, है ना। तो रिचर्ड फील्ड भी वहीं से हैं। अब बात कर लेते हैं वीनस एंड एडोनिस appeared in print before any of Shakespeare's play were published, but not before some of his play had been acted on stage। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि जो वीनस एंड एडोनिस हमारी पोएम है वो प्रिंटिंग में सबसे पहले आई थी, है ना। मतलब कि जो उनके प्ले हैं उनसे भी पहले आई थी, लेकिन कुछ प्ले जो हैं सम ऑफ हिज प्लेज हैड बीन एक्टेड ऑन स्टेज। लेकिन जो कुछ प्ले हैं फ्रेंड्स उनके वो परफॉर्म्ड हो गए थे, कहाँ पर, थिएटर्स में परफॉर्म तो हो गए थे लेकिन प्रिंटेड नहीं हुए थे, पब्लिश्ड नहीं हुए थे। तो आई होप क्लियर होगा। तो इसी वजह से, और ये क्या माना जाता है हमारी वीनस एंड एडोनिस को,
जो फर्स्ट वर्क माना जाता है शेक्सपियर जी का, ठीक है। इट हैज़ सर्टेन क्वालिटीज इन कॉमन विद ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, लव्स लेबर्स लॉस्ट. It was written when the London theatre was closed for a time due to the plague. तो फ्रेंड्स इसकी जो कुछ क्वालिटी हैं वो किससे मिलती हैं? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट एंड लव्स लेबर्स लॉस्ट, जो इनके प्ले हैं उनसे कुछ कुछ इनकी जो थीम है वो मिलती हैं, कुछ क्वालिटी जो हैं वो मैच करती हैं इस वर्क से, वीनस एंड एडोनिस से, ओके। इट वॉज रिटिन व्हेन द लंडन थिएटर वॉज क्लोज्ड फॉर अ टाइम ड्यू टू प्लेग. तो फ्रेंड्स ये जो पोएम है वो किस टाइम पे लिखी गई है? जबकि थिएटर जो थे वो बंद कर दिए गए थे कुछ समय के लिए प्लेग के कारण. प्लेग फ्रेंड्स एक महामारी आई थी, जैसे कि हमारा कोरोना चला था कुछ दिन पहले और अभी भी है, तो ऐसे ही प्लेग आया था इंग्लैंड में. तो फ्रेंड्स इस वजह से सारे थिएटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे. Now come to the next point, and next point is the poem begins with a brief dedication to Henry Wriothesley, 3rd Earl of Southampton, in which the poet describes the poem as the first year of my invention. Venus and Adonis was extremely popular as soon as it was published, and it was reprinted 15 times before 1640. तो फ्रेंड्स जो पोएम है वो एक ब्रीफ डेडिकेशन के साथ में हेनरी ड्यूथस्ले जी हैं जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे. तो फ्रेंड्स जो हेनरी ड्यूथस्ले हैं इन्हें ही 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बोला जाता है. और फ्रेंड्स कहीं कहीं WH करके भी दे रखा है इन्हें, WH, या फिर हेनरी ड्यूथस्ले दे रखा होगा तो भी फ्रेंड्स क्या माना जाएगा हमारा यही है. और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी दे रखा है, तो मतलब इनको 3 नाम दे रखे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर WH भी दे रखा है तो वो भी ये हमारे हेनरी ड्यूथस्ले ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये कौन थे? इनके पैट्रन थे. और तो फ्रेंड्स पैट्रन क्या हुआ करते थे उस टाइम पे कि जैसे मैं अपना कुछ वर्क लिख रही हूँ, मैं अपनी एक बुक लिख रही हूँ, लेकिन मेरे पास पब्लिकेशन के लिए पैसे नहीं है, मेरा अपना कोई पब्लिकेशन का पब्लिकेशन नहीं है ना, मेरा अपना नहीं है. तो फ्रेंड्स जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन है, जैसे हम UP TGT की बात करें तो जैसे हमारा TGT PGT की, जैसे हमारा प्रकाश हो गया, ठीक है, यूथ का हो गया, बहुत सारे हैं. तो फ्रेंड्स इनको हम क्या करेंगे, अपना जो मतलब अपनी जो बुक है उसे, मतलब अपना जो मैटर है उन्हें देंगे और वो अपने नाम से पब्लिश कराएंगे. राइटर के नाम में हमारा आ सकता है, लेकिन जो पब्लिकेशन है वो प्रकाश का रहेगा, या मतलब जो भी XYZ हम जिसे दे रहे हैं वो रहेगा. तो पैट्रन जो हुआ करते थे फ्रेंड्स वो ये हुआ करते थे कि जिस भी किसी के पास में पैसे नहीं है, जैसे शेक्सपियर के पास में अपना वर्क पब्लिश कराने के लिए पैसे नहीं है, तो जो पैट्रन हैं वो उन्हें मतलब कि बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली उन्हें सपोर्ट किया करते थे, ठीक है, कि हम तुम्हारा ये वर्क पब्लिश करा देंगे. तो वो थोड़ी उनकी तारीफ़ कर देते थे, जैसे अब ये डेडिकेशन है ना, तो मोस्टली ऐसे होता था उस टाइम पे. तो ये इनके क्या थे? पैट्रन थे. इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स द पोएम एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन. तो फ्रेंड्स इन्हें एयर माना है, मतलब कि मेरे आविष्कार का पहला बारिश है ना, तो ऐसे बोला है इन्होंने कि मतलब जो मैं पहला काम लिख रहा हूँ उसके बारिश, मतलब कि मैं डेडिकेट किसे कर रहा हूँ? आपको कर रहा हूँ, है ना. तो ये फ्रेंड्स ऐसे बोला है इन्होंने. Venus and Adonis was extremely popular as soon as it was published, and it was reprinted 15 times before 1640. तो फ्रेंड्स आई कब थी? 1593 में आई थी. और फ्रेंड्स इससे और 1640 तक, है ना, मतलब कि इस टाइम पीरियड के दौरान इसे 15 टाइम्स, मतलब कि 15 बार पब्लिश किया गया था, है ना, रीपब्लिश्ड किया गया था, रीप्रिंटेड किया गया था, है ना. तो Venus and Adonis was extremely popular as soon as it was published. मतलब जैसे ही इसे पब्लिश किया गया एकदम से क्या हो गया? फेमस हो गया था. और इसे 15 बार 1640 से पहले 15 बार पब्लिश प्रिंटेड किया गया था. ओके, नाउ कम टू द ये यहाँ तक फ्रेंड्स क्या हुआ, हमारा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं हमारे.
तो फ्रेंड्स अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी को जान लेते हैं। वैसे हमें अभी क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, मैं हल्का सा ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी ये पोएम है वीनस एंड एडोनिस, तो फ्रेंड्स ये वीनस जो है ये कौन है, गॉडेस ऑफ लव थी, ठीक है। अब इसे जो एडोनिस नाम का एक हैंडसम बॉय है उसे उससे प्यार हो जाता है, उसे अट्रैक्शन हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या करती हैं फ्रेंड्स, वो गॉडेस पृथ्वी पर आ जाती हैं, अर्थ पे आ जाती है और उसे सेड्यूस करती है, मतलब कि उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड्स जब वो उसे मिलता है, वो जब पहली बार मिलते हैं तो जो एडोनिस है वो फ्रेंड्स हंटिंग के लिए जा रहा है, शिकार करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो क्या करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। वो घोड़े पर बैठा हुआ था, वो उसके घोड़े को रोकती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड जो एडोनिस है वो इग्नोर करता है टोटली, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो फिर वो पता क्या करती है, वो फेंट होने का मतलब कि बेहोश होने का नाटक करती है। तो फिर वो मजबूरी में उतर जाता है घोड़े से और उसे मतलब उससे बात करना स्टार्ट करता है। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो फिर भी उससे मतलब ज़बरदस्ती अपनी तरफ वो करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड्स फिर क्या होता है फिर वो मतलब जो हल्की सी उनमें बात होती है, तो वो बताता है एडोनिस कि मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ और एक बोर का मतलब जो जंगली सुअर होता है उसका शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो देवी है, गॉडेस ऑफ लव है, उसे क्या है एक मतलब एक फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जैसे कि हम मतलब जो कह सकते हैं कि सेंस होता है, उसे एक ऐसा सेंस फील होता है कि एडोनिस के साथ में कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो एडोनिस है वो नहीं मानता है और वो चला जाता है। तो फ्रेंड्स अगले दिन क्या होता है कि जो वीनस है उसे सर्च करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स वो पूरे जंगल में घूमती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो उसके बाद में फिर उसे वो मिलता है, तो फ्रेंड्स उसको जो जंगली सुअर था उसने मार दिया था, तो उसकी उसे डेड बॉडी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी, है ना। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस की। तो अब स्टोरी के बाद में फ्रेंड्स एकदम से क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके हैं, फैक्ट्स क्या क्या थे। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वीनस एंड एडोनिस इज अ डेस बाय विलियम विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि वो क्या है, ओड है, सोनेट है, नैरेटिव पोएम है या फिर एपिक पोएम है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी पोएम है हमारी, कैसी पोएम थी, नरेटिव पोएम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि पब्लिश्ड किस ईयर में हुई थी, तो 1593 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Venus and Adonis is a narrative poem by William Shakespeare published in 1593. It is probably Shakespeare's publication. ये सेकंड पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन, थर्ड पब्लिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसे माना जाता है शेक्सपियर का कौन सा पब्लिकेशन, तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट पब्लिकेशन इसका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is the poem tells the story of Venus, the goddess of dash her unrequited love and her attempt seduction of Adonis। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वीनस है वो कौन सी गॉडेस है, तो गॉडेस ऑफ पोइट्री, गॉडेस ऑफ लव, गॉडेस ऑफ म्यूजिक या फिर गॉडेस ऑफ ट्रेजेडी। तो फ्रेंड्स कौन है ये, गॉडेस ऑफ लव है, ठीक है, गॉडेस ऑफ लव थी जो वीनस है। Now come to the next question and next question is Adonis is a। तो फ्रेंड्स वीनस तो गॉडेस ऑफ लव है, लेकिन एडोनिस कौन था, एन ओल्ड मैन, अ ब्यूटीफुल लेडी या फिर ग्रीक म्यूजिक गॉडेस या फिर अ हैंडसम यंग मैन। तो फ्रेंड्स एडोनिस जो है वो कौन था, गैस कीजिए, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक बहुत ज़्यादा हैंडसम यंग मैन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is written in stanza of iambic pentameter, 6 line stanza, 4 line stanza, 7 line stanza या फिर 8 lines। तो फ्रेंड्स
गैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स जो वीनस एंड एडोनिस है वो 6 लाइन स्टेंजा है, 6 लाइन्स स्टेंजा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी एडिशनल जानकारी देनी थी आपको। देखो जो मैंने याद किया है वो याद रखने के लिए बता रही हूँ, एक ऐसे कह सकते हैं हिंट है। तो फ्रेंड्स जो वीनस एंड एडोनिस है, तो हम मान लेते हैं एडोनिस, ठीक है। तो एडोनिस में 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, लेटर हैं, 6 लेटर्स हैं। तो फ्रेंड्स इसे मान लेंगे 6 लाइन स्टेंजा, ठीक है। और फ्रेंड्स जो हमारा रेप ऑफ ल्यूक्रेस है, तो फ्रेंड्स ल्यूक्रेस में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स इसमें कितने हैं, 7 हैं। तो ये 7 लाइन स्टेंजा है और फ्रेंड्स एडोनिस वाला 6 लाइन स्टेंजा है। तो मैंने ऐसे याद किया है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज। तो फ्रेंड्स राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, ये पूछा गया है। ए बी 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 सी सी, ए बी बी सी, ए बी सी सी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म वाज आल्सो यूज्ड बाय। तो फ्रेंड्स ये ही जो फॉर्म है, जो मतलब कि आयम्बिक पेंटामीटर में है और 6 लाइन स्टेंजा में है, ये फॉर्मेट किसके द्वारा यूज किया गया था पहले, एडमंड स्पेंसर जी के द्वारा, थॉमस लोज के, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया, एडमंड स्पेंसर के द्वारा भी, लोज के द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बोथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम कंसिस्ट ऑफ स्टेंजाज और लाइन्स। तो फ्रेंड्स जो पोएम है इसमें कितने स्टेंजा हैं और कितनी लाइन्स हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेंजा हैं वो कितने हैं, 199 स्टेंजा हैं और 1194 जो हैं वो लाइन्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंटर ऑफ दिस पोएम वॉज। जो प्रिंटर है मतलब कि जिसने प्रिंट की थी वो कौन थे, हु वॉज फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड, रिचर्ड फील्ड, निकोलस, हेनरी रियोत्सले, या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रिंटर कौन थे फ्रेंड्स इस पोएम के, वो थे रिचर्ड स्टील, जो कि स्ट्रैटफोर्ड यानी कि शेक्सपियर के होम टाउन से ही माने जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज was written when the London theatre was closed for a time due to the plague। तो फ्रेंड्स जो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा वर्क है जो ऐसे टाइम पर लिखा गया था कि जबकि लंदन के सारे थिएटर बंद थे प्लेग की वजह से। वीनस एंड एडोनिस, हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, या फिर एज यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है वीनस एंड एडोनिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम बिगिंस विद अ ब्रीफ डेडिकेशन ऑफ हेनरी रियोत्सले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो फ्रेंड्स हेनरी रियोत्सले जो थे वो कौन से अर्ल थे साउथहैम्पटन के, ये पूछा गया है। सेकंड अर्ल, थर्ड अर्ल, या फिर फर्स्ट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये कौन से थे, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन मेटामॉर्फोसिस नैरेटिव पोएम्स बाय द लैटिन पोइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये पोएम है उसके लिए जो हमारे पोइट हैं, मतलब कि जो हमारे विलियम शेक्सपियर जी हैं, वो किससे इंस्पायर्ड हुए हैं, जिन्होंने मेटामॉर्फोसिस लिखी है और जो कि एक नैरेटिव पोएम थी और लैटिन पोइट है। ये लैटिन पोइट कौन है ये पूछा गया है। ओविड हैं, वर्जिल हैं, होरेस हैं, या फिर चारों के चार, तीनों के तीनों। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ मेटामॉर्फोसिस, तो ये किसने लिखी है, ओविड ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर।
Okay, now come to the next question, and next question is Venus and Adonis explores themes such as the close connection between love and pain, and the powerful effect of passion, the relationship between the immortal and immortal, human and mythology, या फिर all are correct। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि थीम्स कौन कौन सी हैं, ए, बी या सी, या फिर सारे के सारे ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पोयम है उसमें तीनों थीम जो है, तीन ये हो गई, और एक लव एंड पेन, कनेक्शन बिटवीन लव एंड पेन, पावरफुल इफेक्ट्स ऑफ पैशन, रिलेशनशिप बिटवीन मोर्टल एंड इमोर्टल, ह्यूमन एंड माइथोलॉजी। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो एडोनिस था, माइथोलॉजी वाली जो गॉडेज ऑफ लव हैं वो हैं। तो ऑल आर करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोनिस मदर नेम वॉज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि एडोनिस की जो मदर हैं उनका क्या नाम है, मायरा, मायरा, मिरांडा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जो इनकी मदर थी उनका नाम था मायरा। तो स्पेलिंग का है यहाँ, तो बाकी ये तो है ही नहीं मिरांडा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, MYRRHA, जो भी स्पेलिंग है वो ठीक हो जाएगी, मायरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज पब्लिश्ड अबाउट 5 years बिफोर posthumously published हीरो एंड लिएंडर, विच इज ऑल्सो अ नरेटिव लव पोएम बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम ओविड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो हीरो एंड लिएंडर है इट वॉज पब्लिश्ड अबाउट बिफोर 5 years पोस्टमसली पब्लिश्ड हीरो एंड लिएंडर। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि जो हीरो एंड लिएंडर है ये भी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी। ठीक है, और ये भी स्टोरी कहाँ से ली गई है, ओविड से ली गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, किड्स के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, रॉबर्ट ग्रीन के, या फिर लोज के, थॉमस लोज के। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हीरो एंड लिएंडर जो लिखी गई है वो हमारी क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है, जिनका कि एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। कौन सा फ्रेंड्स बताइए, क्या है, डॉक्टर फॉस्टस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीनस एंड एडोनिस वॉज extremely popular as soon as it was published and it was reprinted before 1640। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है, ये हमने थ्योरी में कर भी लिया था, इतनी फेमस हो गई थी कि 1640 से पहले इसे कितनी बार पब्लिश किया गया था फ्रेंड्स, 15 times। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोनिस किल्ड बाय अ वाइल्ड बोर, स्नेक, डेंजरस लॉइन, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा मारा गया था, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर मतलब कि एक जंगली सुअर था उसके द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एडोनिस बॉडी हैज़ ग्रोन आफ्टर हिज डेथ। तो जो एडोनिस की बॉडी है वो कैसी हो गई थी, कोल्ड एंड रेड, कोल्ड एंड पेल, कोल्ड एंड वाइट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स उसकी जो बॉडी है वो कैसी हो गई थी, कोल्ड ठंडी, और पेल मतलब बिल्कुल पीली पड़ गई थी, पीला शरीर पड़ गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि वीनस एंड एडोनिस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो कर लीजिए, इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ आपको पहले ही मिल सकें। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।